सबसे पहले 4 लाइनें प्रस्तुत करता हूँ जिस पटल पर उपस्थित हूँ उसके लिए कि हमसे जन्म जन्म के रिश्ते निभा रहा है, हमसे जन्म जन्म के रिश्ते निभा रहा है, साहित्य के सफ़र को आगे बढ़ा रहा है। कि हमसे जन्म जन्म के रिश्ते निभा रहा है, साहित्य के सफ़र को आगे बढ़ा रहा है और भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखा के, भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखा के ये कमल काव्य कुंज तो हर दिल पे छा रहा है, ये कमल काव्य कुंज तो हर दिल पे छा रहा है। और ये कमल काव्य कुंज हर दिल पे छाया हुआ है। उसी तरह से हमारे मित्र भी हमारे दिल पे छाए हुए हैं, वो आने लगे हैं। और मित्रों में अभी रत्ना वर्मा जी और महिमा जैन सुधी जी और भारती जैन दिव्यांशी जी, इंदु निगम जी, इतने लोग मुझे भी दिखाई पड़ रहे हैं। इन सबको मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और सबसे पहले एक रचना माँ को समर्पित मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि गीली लकड़ी फूंक फूंक कर जला रही है माँ, कि गीली लकड़ी फूंक फूंक कर जला रही है माँ, मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है माँ, मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है माँ। और रश्मि चिकारे जी आ गई गुड़गांव से, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। आपका नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कि चिमटा बनी उंगलियां उसकी जल जल जाती है, कि चिमटा बनी उंगलियां उसकी जल जल जाती हैं, और बर्फ बनी आंसू की बूंदें गल गल जाती हैं। तो धोती के पल्लू से आंसू, धोती के पल्लू से आंसू छुपा रही है माँ, मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है माँ। और एक छंद देखिएगा कि घर में कभी खाने को भी नहीं होता था, ऐसे भी हाल हुए होंगे उस समय का, कि कल से सोन परी रातों में लोरी गाएगी, कि कल से सोन परी रातों में लोरी गाएगी, और 56 व्यंजन ले परियों की रानी आएगी। तो झूठी आस दिला बच्चों को, झूठी आस दिला बच्चों को सुला रही है माँ, मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है माँ। और जो महिलाओं के लिए, माँ के लिए जो काम है उसमें कोई कमी नहीं है, कि बर्तन कपड़े झाड़ू पोछा चूल्हा और चौका, कि बर्तन कपड़े झाड़ू पोछा चूल्हा और चौका, अपनी सुध ले पाए इतना मिला नहीं मौका। तो सबकी खातिर अपना जीवन, सबकी खातिर अपना जीवन मिटा रही है माँ, मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, बहुत बड़ी साहित्यकार, आपका नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, स्वागत है आपका। और अंतिम छंद दे रहा हूँ कि हम सबको कभी ना कभी अपना घर छोड़ के देश में ही कहीं या विदेश जाना पड़ता है, तो आज तरक्की की धुन में ममता को भूल रहे, कि आज तरक्की की धुन में ममता को भूल रहे, गांव छोड़कर हम शहरी झूलों में झूल रहे। तो श्रवण कुमारों तुमको वापस, श्रवण कुमारों तुमको वापस बुला रही है माँ, मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है माँ। और गुड़गांव से ही साहित्यकार और योग टीचर सुशीला यादव जी, आपका नमस्कार करता हूँ। महिमा जैन जी, भारती जैन जी जुड़ी हुई हैं, रत्ना वर्मा जी, नमोकार जैन जी, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करते हूँ। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, आप सबको पुनः नमन करता हूँ। तो चूँकि आज समय कम है तो ज़्यादा बातें ना करके अगली गज़ल के 4-5 शेर। कि हो गई सुनसान सारी बस्तियाँ, ये आज का माहौल है, जो लॉकडाउन में पहले हुआ था उस समय ज़्यादा अच्छा था। कि हो गई सुनसान सारी बस्तियाँ और आजकल दिखने लगी हैं तितलियाँ, उस बीच दिखने लगी थी, अब तो कम हो गई है। कि हो गई सुनसान सारी बस्तियाँ और आजकल दिखने लगी हैं तितलियाँ,
और कैद अपने ही घरों में हो गए, कि कैद अपने ही घरों में हो गए और बन गई साथी हमारी खिड़कियाँ, बन गई साथी हमारी खिड़कियाँ। और लॉकडाउन में हमारा काम क्या, कि लॉकडाउन में हमारा काम क्या, बात आपस में करे हैं जूतियाँ। बाहर निकलना बंद हो गया था कि लॉकडाउन में हमारा काम क्या, बात आपस में करे हैं जूतियाँ। और साथ अपनों का कभी इतना न था। आजकल वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, सब लोग घर में ही हैं, कि साथ अपनों का कभी इतना न था। दूर होती जा रही है तलखियाँ, दूर होती जा रही हैं तलखियाँ, और होंठ के तिल अब नजर आते नहीं, कि होंठ के तिल अब नजर आते नहीं, मास्क पहने फिर रही हैं लड़कियां। कि होंठ के तिल अब नजर आते नहीं, मास्क पहने फिर रही हैं लड़कियां, और आजकल दिखने लगी हैं तितलियां। और इस बीच एक मुक्तक भी दे देता हूँ, इसी भावभूमि का है, कि अपने घरों में अपने चहेतों के साथ है, दुनिया की भाग दौड़ से मुंह मोड़ लिया है। कि अपने घरों में अपने चहेतों के साथ हैं, दुनिया की भाग दौड़ से मुंह मोड़ लिया है। और तोड़ा था जिंदगी की मुश्किलों ने रात दिन, कि तोड़ा था जिंदगी की मुश्किलों ने रात दिन, और कमबख्त कोरोना ने हमें जोड़ दिया है। कि कमबख्त कोरोना ने हमें जोड़ दिया है। कुछ बुरे काम कर रहा है, बहुत ही परेशानी है पूरी दुनिया में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जोड़ रखा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी। बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय आभा कुलशेष जी उपस्थित हैं, आपका नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और एक गज़ल के कुछ अशार और मैं पेश कर रहा हूँ, कि जिंदगी के इस सफ़र में डगमगाना छोड़ दो, जिंदगी के इस सफ़र में डगमगाना छोड़ दो, कद बढ़ाने के लिए एड़ी उठाना छोड़ दो, कद बढ़ाने के लिए एड़ी उठाना छोड़ दो। और 4 दिन की जिंदगानी को संभल कर के जियो, 4 दिन की जिंदगानी को संभल कर के जियो, हो नशा कितना मगर तुम लड़खड़ाना छोड़ दो, हो नशा कितना मगर तुम। और कोई धुन ऐसी बनाओ झूम जाए ये जहां, कोई धुन ऐसी बनाओ झूम जाए ये जहां, नफरतों के गीत को अब गुनगुनाना छोड़ दो, नफरतों के गीत को अब गुनगुनाना छोड़ दो। और नए बच्चों के लिए, कि मत कहो दुनिया बुरी है, क्या करें मजबूर है, मत कहो दुनिया बुरी है, क्या करें मजबूर है, कुछ करो करके दिखाओ कसमसाना छोड़ दो, कुछ करो करके दिखाओ कसमसाना छोड़ दो। और एक खास बात, कि जीत की खुशियाँ मनाओ है तुम्हें हक पर सुनो, कि जीत की खुशियाँ मनाओ है तुम्हें हक पर सुनो, दूसरों की हार पर यूं मुस्कुराना छोड़ दो, दूसरों की हार पर यूं मुस्कुराना छोड़ दो। और मक्ते का शेर देखिएगा, कि बन के चमको आसमां पर चांद सूरज की तरह, बन के चमको आसमां पर चांद सूरज की तरह, राज की तुम बात मानो टिमटिमाना छोड़ दो, राज की तुम बात मानो टिमटिमाना छोड़ दो। और बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ मैं कमल काफिंच पटल को, आपा कुलशेष जी, रत्ना वर्मा जी, भारती जैन, दिव्यांशी जी, महिमा जैन, सुधी जी, और जो भी मित्र में जुड़े हैं, सुशीला यादव जी। और एक गीत, कि फूल नहीं खिलते उपवन में कांटे बोने से,
फूल नहीं खिलते उपवन में कांटे बोने से, और खुशियाँ नहीं मिला करती हैं जादू टोने से। फूल नहीं। अच्छा देखिएगा कि मुश्किल राहों पर भी हंसकर चलते जाना है। अरे मुश्किल राहों पर भी हंसकर चलते जाना है। बाधाएं आएंगी लेकिन बढ़ते जाना है। मंजिल कभी नहीं मिलती है रोने धोने से, खुशियाँ नहीं मिला करती हैं जादू टोने से। फूल नहीं। और एक फिर छंद है बच्चों के लिए जो आजकल निराश होकर ज़िंदगी से सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। कविता गर्ग जी जुड़ी हैं फरीदाबाद से, मैं प्रणाम करता हूँ, आभार आपका। कि आसमान को छूने की कोशिशें हजार करें, अरे आसमान को छूने की कोशिशें हजार करें, लेकिन किस्मत के लिखे को भी स्वीकार करें। मनचाहा किसको मिलता है धीरज खोने से, खुशियाँ नहीं मिला करती हैं जादू टोने से। फूल नहीं। और हम रोज सोते हैं लेकिन क्या हमारी नींद पूरी होती है? कि सोने से पहले सोचें क्या अच्छे काम किए, औरों के दुख को समझा क्या उनके घाव सिए। सोने से पहले सोचें क्या अच्छे काम किए, औरों के दुख को समझा क्या उनके घाव सिए। नींद नहीं पूरी होती है केवल सोने से, खुशियाँ नहीं मिला करती हैं जादू टोने से। फूल नहीं। और फरीद चौधरी जी, मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और अंतिम छंद देखिएगा कि पत्थर पूजे चंदन टीका भले सजा ले हम, गंगा जल में चाहे डुबकी लाख लगा ले हम। पत्थर पूजे चंदन टीका भले सजा ले हम, गंगा जल में चाहे डुबकी लाख लगा ले हम। मन के पाप नहीं धुलते हैं तन को धोने से, खुशियाँ नहीं मिला करती हैं जादू टोने से। फूल नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। महिमा जैन जी, आपको नमस्कार करता हूँ। वीणा अग्रवाल जी गुड़गांव से ही, वरिष्ठ साहित्यकार वीणा अग्रवाल जी। आभा कुरशेष जी गुड़गांव से, और भारतीय जनता पार्टी दिवानशी तो लगातार जुड़ी हुई हैं। सुशीला यादव जी जुड़ी हैं, आपका नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और एक गीत सकारात्मक संदेश देते हुए कि टूटी पतवारों से नैया पार लगाएंगे, टूटी पतवारों से नैया पार लगाएंगे, अपनी कमजोरी को हम हथियार बनाएंगे, अपनी कमजोरी को हम हथियार बनाएंगे। अच्छा देखिएगा कि गिरे हुए को सदा उठाना जिम्मेदारी है, और गिरे हुए को सदा उठाना जिम्मेदारी है, भूखे को रोटी देने में जीत हमारी है। तो ऐसे हर एक पल को हम, ऐसे हर एक पल को हम त्योहार बनाएंगे, अपनी कमजोरी को हम हथियार बनाएंगे। राहों के कांटों को मिलजुल कर हम चुन लेंगे, अरे राहों के कांटों को मिलजुल कर हम चुन लेंगे, मंजिल के ताने बाने को हंसकर बुन लेंगे, और धीरज को इस जीवन का, धीरज को इस जीवन का आधार बनाएंगे, अपनी कमजोरी को हम हथियार बनाएंगे। अच्छा देखिएगा कि नहीं खुदकुशी या तनाव या डरने की बातें,
कि नहीं खुदकुशी या तनाव या डरने की बातें, हिम्मत रखें तो आएंगी उजियारी रातें। तो दिन में देखे सपनों को, दिन में देखे सपनों को साकार कराएंगे, अपनी कमजोरी को हम हथियार बनाएंगे। और अंतिम क्षण दे रहा हूं कि जिनको पढ़कर हर एक गम को भूले ये दुनिया, कि जिनको पढ़कर हर एक गम को भूले ये दुनिया, और मोहब्बत के झूले में झूले ये दुनिया। तो गीतों गजलों का ऐसा, गीतों गजलों का ऐसा संसार बसाएंगे, अपनी कमजोरी को हम हथियार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अभी अमेरिका से परमातारणी अंदा पाटनी जी जुड़ी हैं, उनको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। रत्ना वर्मा जी, भारती जैन दिव्यांशी जी, महिमा जैन सुधीर जी, नमोकार जैन जी, दमनती शर्मा जी, सुशीला यादव जी, आपा कुरशेष जी, मीठा अग्रवाल जी, अंदा पाटनी जी, और मैं धर्मपत्नी इंदू राज निगम जी भी पड़ोस में बैठी हुई हैं, जो मुझे नाम लिख के दे रही हैं, जिससे मुझे आसानी हो रही बोलने में, क्योंकि पढ़ना मुश्किल हो रहा है। बहुत बहुत आभार आप सबका। और एक गज़ल के कुछ अशार कि अगर हो जुल्म बेबस पर तो कर देते बगावत हम, अगर हो जुल्म बेबस पर तो कर देते बगावत हम, और नज़र में कुर्सियाँ रख कर नहीं करते सियासत हम, नज़र में कुर्सियाँ रख कर नहीं करते सियासत हम, और हमें जिस हाल में रखा बड़ी उसकी मेहरबानी, कि हमें जिस हाल में रखा बड़ी उसकी मेहरबानी, कभी हालात की उससे नहीं करते शिकायत हम, कभी हालात की उससे नहीं करते शिकायत हम, और भरोसा खुद से भी ज़्यादा ज़माना हम पे करता है। ये भरोसा खुद से भी ज़्यादा, भरोसा खुद से भी ज़्यादा ज़माना हम पे करता है, किसी की भी अमानत में नहीं करते खयानत हम, किसी की भी अमानत में नहीं करते खयानत हम। और एक शेर देखिएगा कि वज़न हो शेर में कुछ, हो रदीफ़ो काफ़िए में दम, कि वज़न हो शेर में कुछ, हो रदीफ़ो काफ़िए में दम, उसे फिर दाद देने में नहीं करते किफ़ायत हम, उसे फिर दाद देने में नहीं करते किफ़ायत हम। और दिनेश द्विवेदी जी सामने है, नमस्कार करता हूँ दिनेश जी को। और आखिरी शेर दे रहा हूँ कि सज़ा देकर बरी करके कभी फांसी चढ़ा करके, कि सज़ा देकर बरी करके और कभी फांसी चढ़ा करके, खुद अपने दिल में अपनी ही, खुद अपने दिल में अपनी ही लगा लेते अदालत हम, खुद अपने दिल में अपनी ही लगा लेते अदालत हम। सज़ा देकर बरी करके कभी फांसी चढ़ा करके, खुद अपने दिल में अपनी ही लगा लेते अदालत हम, नज़र में कुर्सियाँ रख कर नहीं करते सियासत। त्रिलोकचंद सेन जी, वाह भाई वाह, रेवाड़ी से बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार त्रिलोकचंद सेन जी जुड़े हैं, मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। रत्ना वर्मा जी, अभा कुरशेष जी, अंदा पाटनी जी, वीणा अग्रवाल जी, सुशीला यादव जी, पुनः प्रणाम। और एक गज़ल, ये 5-7 शेर और दे रहा हूँ आपको कि खुशियाँ औरों की देखी तो जलने लगते लोग, ये माहौल आजकल का है, हमेशा का ये रहा है कि खुशियाँ औरों की देखी तो जलने लगते लोग, गिर जाए कोई तो उस पर हंसने लगते लोग। रजनी श्रीवास्तव जी आ गई है, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कि खुशियाँ औरों की देखी तो चलने लगते लोग, गिर जाए कोई तो उस पर हंसने लगते लोग, और वक्त बुरा भी टल जाएगा हिम्मत रखें तो, वक्त बुरा भी टल जाएगा हिम्मत रखें तो, लेकिन जाने क्यों घुटनों पर टिकने लगते लोग, लेकिन जाने क्यों घुटनों पर टिकने लगते लोग। और देखिएगा शेर कि हार न मानो चलते जाओ मंजिल कहती है, अरे हार न मानो चलते जाओ मंजिल कहती है, घबरा जाते समझ न पाते थकने लगते लोग, कि घबरा जाते समझ न पाते थकने लगते लोग, गिर जाए कोई तो उस पर। और एक शेर देखिएगा कि सबका यही हाल होगा
कि मन करता है नाव बनाए जी भर कर भीगे। बारिश का इंतजार हो रहा है कि मन करता है नाव बनाए जी भर कर भीगे, पर बारिश में छाता लेकर बचने लगते लोग। अंदर का बच्चा मर जाता है कि पर बारिश में छाता लेकर बचने लगते लोग। और वैसे तो दुनियादारी समझाते हैं सबको, कि वैसे तो दुनियादारी समझाते हैं सबको, लेकिन मौका पड़ने पर खुद छुपने लगते लोग। लेकिन मौका पड़ने पर खुद छुपने लगते लोग। बरेली से शिवांग सक्सेना, वाह। मैं परम मित्र विनय जी के सुपुत्र, तो उम्मीद है विनय जुड़े होंगे, उनका परिवार जुड़ा होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सविता चड्ढा जी, वाह, दिल्ली से बहुत ही बड़े साहित्यकार। और दिनेश द्विवेदी जी को प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। अगला शेर कि झूठे वादों के धागों से बुनती है लेकिन, कि झूठे वादों के धागों से बुनती है लेकिन, कुर्सी के शातिर जालों में फंसने लगते लोग। कि कुर्सी के शातिर जालों में फंसने लगते लोग। वो अक्सर मिलते जुलते हैं पलकों में बसते हैं, कि अक्सर मिलते जुलते हैं पलकों में बसते हैं, पर जाने क्यों अनदेखे से सपने लगते लोग। पर जाने क्यों अनदेखे से सपने लगते लोग। और अंतिम शेर देखिएगा कि कविता कहती है सूरज की आंखों में देखो, कि कविता कहती है सूरज की आंखों में देखो, पर दौलत शोहरत की खातिर झुकने लगते लोग। कि कविता कहती है सूरज की आंखों में देखो, पर दौलत शोहरत की खातिर झुकने लगते लोग। और गिर जाए कोई तो उस पर हंसने लगते लोग। बहुत बहुत नमस्कार। नीलम सक्सेना जी, नमस्कार करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका जरूर जुड़े हुए हैं। और पुनः एक बार नाम लूँगा मैं, अभी शायद कुछ समय बाकी है, 7-8 मिनट बाकी हैं। एक दो गज़ल, एक गज़ल के कुछ अशार दे रहा हूँ कि जगदीश शर्मा जी भी हैं, उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत अच्छी कमेंट करा सभी लोग, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कि रास नहीं आती है ये तन्हाई अब, कि रास नहीं आती है ये तन्हाई अब, हो सकती है दुनिया में रुसवाई अब, हो सकती है दुनिया में रुसवाई अब। इतनी कड़वाहट है हर एक दिल में क्यों, इतनी कड़वाहट है हर एक दिल में क्यों, मीठी लगती कोई नहीं मिठाई अब, मीठी लगती कोई नहीं मिठाई अब। और एक छंद देखिएगा कि फुटपाथों पर जीने वालों की सुन लो, कि फुटपाथों पर जीने वालों की सुन लो, वादे कोई करना नहीं हवाई अब, वादे कोई करना नहीं हवाई अब। और ज्यादा ऊंची है कुछ साहिब की कुर्सी, कि ज्यादा ऊंची है कुछ साहिब की कुर्सी, फरियादें भी देती नहीं सुनाई अब, कि ज्यादा ऊंची है कुछ साहिब की कुर्सी, फरियादें भी देती नहीं सुनाई। और एक बीमारी है जो हम सबको लगी हुई है आजकल, कि ऐसी है बीमारी गीतों गजलों की, कि ऐसी है बीमारी गीतों गजलों की, काम कोई भी आती नहीं दवाई अब, ऐसी है बीमारी गीतों गजलों की, काम कोई भी आती नहीं दवाई अब। अंतिम शेर देखिए
कि पहन लिए दस्ताने हमने खुशियों के, पहन लिए दस्ताने हमने खुशियों के, और गम की उंगलियां देती नहीं दिखाई अब, कि पहन लिए दस्ताने हमने खुशियों के, गम की उंगलियां देती नहीं दिखाई। अभी मैंने लगभग सभी नए गीत और नई गज़ल पढ़ी है, और एक बहुत पुरानी गज़ल जो कुछ लोगों को बहुत पसंद आती है, हमारी आदरणीय वीणा अग्रवाल जी मौजूद हैं, उनको पसंद आते हैं, तो उसके कुछ शेर पेश कर रहा हूँ। कि रोज़ कितनी मुश्किलों से जूझता है आदमी, कि रोज़ कितनी मुश्किलों से जूझता है आदमी, पर बुलंदी आसमां की चूमता है आदमी। कि रोज़ कितनी मुश्किलों से जूझता है आदमी, पर बुलंदी आसमां की चूमता है आदमी, और 4 दिन का है फ़कत इस जिंदगानी का नशा, कि 4 दिन का है फ़कत इस जिंदगानी का नशा, और इस नशे में उम्र सारी झूमता है आदमी, इस नशे में उम्र सारी झूमता है आदमी। और जागती जीती हजारों सूरतों से नफरतें, कि जागती जीती हजारों सूरतों से नफरतें, और पत्थरों की मूर्तों को पूछता है आदमी, कि पत्थरों की मूर्तों को पूछता है आदमी। और दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं रावणों के सिर यहाँ, कि दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं रावणों के सिर यहाँ, और यूं तो पुतले हर बरस ही फूंकता है आदमी। कि दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं रावणों के सिर यहाँ, और यूं तो पुतले हर बरस ही थूकता है आदमी। और एक शेर देखिएगा कि चांद पर जाने के सारे रास्ते मालूम हैं, कि चांद पर जाने के सारे रास्ते मालूम हैं, पर पता अपने ही घर का पूछता है आदमी। कि चांद पर जाने के सारे रास्ते मालूम हैं, पर पता अपने ही घर का पूछता है आदमी। और एक शेर देखिएगा, हमारा आपका सबका यह दर्द होगा कि लाख कीले ठोक दो नश्तर चुभा दो उफ नहीं, कि लाख कीले ठोक दो नश्तर चुभा दो उफ नहीं, और चोट एक दिल पर लगे तो टूटता है आदमी, कि चोट एक दिल पर लगे तो टूटता है आदमी। और आखिरी शेर देखिएगा इस गज़ल का, कि आत्मा को राज जब परमात्मा की धुन लगे, कि आत्मा को राज जब परमात्मा की धुन लगे, तो आस्था का बन के झरना फूटता है आदमी, आस्था का बन के झरना फूटता है आदमी। रोज़ कितनी मुश्किलों से जूझता है आदमी, पर बुलंदी आसमां की चूमता है। तो ये रही गज़ल बहुत पुरानी वाली, और अभी कुछ मिनट बाकी हैं, 1-2 छोटी गज़लें और हो सकती हैं, तो मैं एक गज़ल के 4-5 शेर। कि सूरज की निगाहों से बचा कर के लाए थे, सूरज की निगाहों से बचा कर के लाए थे, हम धूप मुट्ठियों में छुपा कर के लाए थे। कि सूरज की निगाहों से छुपा कर के लाए थे, हम धूप मुट्ठियों में छुपा कर के लाए थे। और रोटी पे सिर्फ मुल्क के हाकिम का हक नहीं, रोटी पे सिर्फ मुल्क के हाकिम का हक नहीं, टंके की चोट पर ये बता कर के लाए थे, कि टंके की चोट पर ये बता कर के लाए थे। और आते ही ख्वाब घर में चूर चूर हो गया। बहुत से विज्ञापन आते हैं तरह तरह के, कितने असली हैं कितने नकली हैं। कि आते ही ख्वाब घर में चूर चूर हो गया, बाजार से तो ठोंक बजा कर के लाए थे, कि बाजार से तो ठोंक बजा कर के लाए थे। और कदमों में उनके झुकने से बख्शीश जो मिली, कि कदमों में उनके झुकने से बख्शीश जो मिली, अपनी नज़र में खुद को गिरा कर के लाए थे। कि कदमों में उनके झुकने से बख्शीश जो मिली, अपनी नज़र में खुद को गिरा कर के लाए थे। और शेर देखेगा कि पहला ही निवाला गले की फांस बन गया, कि पहला ही निवाला गले की फांस बन गया, शायद किसी के दिल को दुखा कर के लाए थे। कि पहला ही निवाला गले की फांस बन गया, शायद किसी के दिल को दुखा कर के लाए थे। और आखिरी शेर देखिएगा, मक्ते का शेर है कि कमरे में हुई बंद तो दम तोड़ दिया राज, कि कमरे में हुई बंद तो दम तोड़ दिया राज, और तूफान में तो शम्मा को जला कर के लाए थे, कि तूफान में तो शम्मा को जला कर के लाए थे, और हम धूप मुट्ठियों में छुपा कर के लाए थे। और इस गज़ल के बाद बस अंतिम गज़ल मैं पेश कर रहा हूँ, अंतिम गज़ल के कुछ अशार, और उसके पहले मैं कुछ नाम पुनः पढ़ देता हूँ।
आदरणीय रत्ना वर्मा जी, भारती जैन, दिव्यांश जी, महिमा जैन, सुधीर जी, नमोकार जैन जी, दमयंती शर्मा जी, सुशीला यादव जी, अबा गुरसेस जी, वीणा अग्रवाल जी, अमेरिका संदा पाटनी जी, दिनेश द्विवेदी जी, सविता चड्ढा जी, और जो कुछ नाम अगर छूट गए हों तो मैं उन सबको भी नमन करता हूँ। कि छुए लब को खुशी का जाम लिखा ही नहीं है, कि छुए लब को खुशी का जाम लिखा ही नहीं है, तो मेरी तकदीर में आराम लिखा ही नहीं है। कि छुए लब को खुशी का जाम लिखा ही नहीं है, तो मेरी तकदीर में आराम लिखा ही नहीं है। और उसी का खत है खुशबू कह रही है पर करूं क्या, उसी का खत है खुशबू कह रही है पर करूं क्या, लिफाफे पर तो मेरा नाम लिखा ही नहीं है, लिफाफे पर तो मेरा नाम लिखा ही नहीं है। और कटीले दिन सुनामी रात नागिन दोपहर है, इधर कोरोना भी चल रहा है, भूकंप भी आ रहे हैं, बाढ़ भी आ रही है, कहीं जंगलों में आग लगी है, तो कटीले दिन सुनामी रात नागिन दोपहर है, मिलेगी चैन की एक शाम लिखा ही नहीं है। कि कटीले दिन सुनामी रात नागिन दोपहर है, मिलेगी चैन की एक शाम लिखा ही नहीं है। और एक शेर बतौर खास देखिएगा कि इसे तो डूबना ही है समंदर में कभी भी। भगवान श्री राम ने श्रीलंका में पुल बनवाया था उस पर समुद्र के ऊपर, कि इसे तो डूबना ही है समंदर में कभी भी, इसे तो डूबना ही है समंदर में कभी भी, कि इस पत्थर पे तो श्री राम लिखा ही नहीं है, कि इस पत्थर पे तो श्री राम लिखा ही नहीं है, कि इसे तो डूबना ही है समंदर में कभी भी, कि इस पत्थर पे तो श्री राम लिखा ही नहीं है, इस पत्थर पे तो श्री राम लिखा ही नहीं है। और इस गज़ल का और आज के काव्यपाठ का अंतिम शेर दे रहा हूँ कि कोई चाहे भी तो वो राज को कैसे खरीदे, कोई चाहे भी तो वो राज को कैसे खरीदे, मेरे ईमान पर तो दाम लिखा ही नहीं है। कि कोई चाहे भी तो वो राज को कैसे खरीदे, कि मेरे ईमान पर तो दाम लिखा ही नहीं है। और इसे तो डूबना ही है समंदर में कभी भी, कि इस पत्थर पे तो श्री राम लिखा ही नहीं है, इस पत्थर पे तो श्री राम लिखा ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ साहित्यकार गीतकार आदरणीय जयसिंह आर्या जी भी आ गए हैं, मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अंतिम एक दो शेर उनके चोरी में अवश्य गए होंगे। मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ। सभी लोगों का मैं कई बार नाम ले चुका हूँ। अंत में एक बार सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और जब तक कोरोना चल रहा है उससे बचाव करें, कम से कम बाहर निकलें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और अगली किसी गोष्ठी में हम जल्दी ही मिलेंगे। और कमल काव्यकुंज का आभार, दिव्यांशी जैन जी का, महिमा जैन जी का, दोनों का आभार, सब पटल का आभार करते हुए नमन करता हूँ। पुनः जल्दी मिलेंगे।